दोस्तों, फटाफट 100 खबरों को जानने से पहले अगर आप भी पीएम मोदी का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। पूर्वांचल को आधुनिक बनाने के लिए पीएम देंगे 19,153 करोड़ की परियोजनाएं, योजनाओं की लिस्ट हुई जारी। अब चंद्रमा की सतह से नमूने लाने का लक्ष्य, इसरो चीफ बोले भारत की नजर अब अगले टारगेट पर। बंगाल में 12 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, गुप्त दस्तावेज बरामद, कोयला तस्करी से जुड़ रहा केस। छात्रों को तनाव से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने दिया मंत्र, बोले परीक्षा पे चर्चा का लक्ष्य तनाव को सफलता में बदलना। संसद की सुरक्षा, यूसीसी और सीएए पर शाह बोले जल्द होंगे कानून लागू, विपक्ष न करे राजनीति। महिला वोटरों के पास होगी चुनावी जीत की कुंजी, 2024 में 49% होगी हिस्सेदारी। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के हंगामे पर उठाया सवाल, संसदीय मंत्री ने गिनाई पुरानी घटनाएं। चुनाव में हार के बाद तेजी से बिखर रही कांग्रेस, नेता हो रहे विरोधी तो पार्टी कड़ी निष्कासित। भारत के पासपोर्ट की और बढ़ी ताकत, अब बिना वीजा ईरान की यात्रा करेंगे भारतीय। भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गहलोत सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। संसद की सुरक्षा में सेंध का सीन रिक्रिएट करेगी दिल्ली पुलिस, पूछताछ के लिए 50 मोबाइल नंबरों की लिस्ट भी तैयार। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, किया बैंक शाखा का उद्घाटन। 2 दिन बाद पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी ठंड, हवाएं बढ़ाएंगी गलन, कोहरे ने रोकी रफ्तार। रामलला की नगरी में बनेगी भारत की सबसे बड़ी मस्जिद, रखी जाएगी दुनिया की सबसे बड़ी कुरान, मक्का के इमाम रखेंगे नींव। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, ईदगाह परिसर के सर्वे पर रोक से इनकार। दिल्ली विधानसभा गठन के पूरे हुए 30 वर्ष, दिल्ली सरकार ने विधायक फंड में की बढ़ोतरी। जन्मदिन के दिन भजनलाल शर्मा ने ली सीएम पद की शपथ, दिया कुमारी प्रेमचंद बैरवा बने उप मुख्यमंत्री। आज का भारत सरदार पटेल के सपनों का भारत, सीएम योगी का बड़ा बयान। भाजपा सांसद ने संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित झा के टीएमसी नेताओं से लिंक की जांच की मांग की। मौसम विभाग ने 2 दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और बारिश की चेतावनी दी। विश्वनाथ दरबार में सीएम योगी ने टेका मत्था, पीएम के आगमन की तैयारियों का लिया जायजा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 30 दिसंबर को उतरेगा पहला विमान। बिहार में अडानी ग्रुप करेगा बम्पर निवेश, प्रणब अडानी बोले हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 18 लाख परिवारों को मिलेंगे आवास। नीतीश कुमार की वाराणसी में 24 दिसंबर को होने वाली रैली स्थगित। भारत में वांटेड आतंकी कनाडा में क्या कर रहे, निज्जर की हत्या पर बोले शाह। सज रही अयोध्या तो जनकपुर भी तैयार, बेटी सीता के लिए लाए जा रहे खास उपहार। राजस्थान में खुले में मांस अंडे की बिक्री पर रोक, भजनलाल की पहली कैबिनेट बैठक में लग सकती है मोहर। लोकसभा सुरक्षा के सेंध के मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से इनकार के खिलाफ मनीष सिसोदिया द्वारा दायर समीक्षा याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुजन समाजवादी पार्टी नेता अफजाल अंसारी की सत्ता निलंबित की पर सांसद में मतदान करने से मना किया। चाइना को जवाब देने की तैयारी, इटली जापान के साथ फाइटर जेट बनाएगा ब्रिटेन। पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके। अफगानिस्तान को पीछे छोड़ अफीम की खेती में नंबर 1 देश बना बार, यूएन की रिपोर्ट में बड़ा दावा। हर बात का जवाब देंगे अमित शाह, संसद में स्मोक अटैक को लेकर विपक्ष की मांग पर बोले गिरिराज। राजनीति में ना पड़े मामले की गंभीरता से ले, लोकसभा में सुरक्षा चौक पर बोले पीएम मोदी। पीओके वापस लाने का मोदी सरकार का प्लान, अमित शाह के कदम और राजनाथ ने दिए संकेत। बीजेपी की जीत का एकमात्र कारण है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह का बड़ा बयान। 2024 में फिर होगी बीजेपी की बम्पर जीत, 52 सीटों पर सिमट सकती है कांग्रेस, सर्वे में दावा। एक्शन मोड में बीजेपी, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी तैयार। लाडली बहना योजना बनी महिला सशक्तिकरण में वरदान, हाशिए की हर 4 में से 3 महिलाओं ने भाजपा को दिया वोट।
खाने दिखाने के दो दांत, अडानी के 8,700 करोड़ निवेश पर राजनीतिक घमासान, सम्राट चौधरी ने नीतीश और लालू को घेरा। कनिमोझी सहित 14 सांसद लोकसभा से सस्पेंड, अमर्यादित व्यवहार करने पर लिया गया एक्शन। कांगड़ा धर्मशाला में 18 दिसंबर को सरकार के खिलाफ गरजेगी भाजपा। पीएनबी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार, यह मुकाम हासिल करने वाला देश का तीसरा सरकारी बैंक। नाली कुंभा जंगल में मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान, विशेष दस्ते के 300 जवान तफ्तीश में जुटे। चीन का गुरूर तोड़ेगा भारत, नौसेना की ताकत बढ़ाएगी लंबी दूरी की मिसाइलें। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान घुटने टेकेंगे तो वीडियो को कीजिए लाइक। ललित झा की टीएमसी विधायक के साथ फोटो से उठा बंगाल कनेक्शन का मुद्दा, भाजपा सांसद ने राज्य को बताया आतंकियों का डेरा। रक्षा मंत्रालय ने बीईएल से 5,300 करोड़ से अधिक का किया करार, तोपों के लिए बनाएगी कंपनी। लोकसभा उम्मीदवारों के चयन में चौंकेगी बीजेपी, उत्तराखंड में नए चेहरे को लेकर दिग्गजों में मची खलबली। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गजब अटैक, दोनों ने तो तिकड़ी गेम से लालू नीतीश के साथ कर दिया खेल। वंदे भारत के साथ काशी तमिल संगमम ट्रेन की भी सौगात देंगे पीएम मोदी, यात्रा होगी आसान। लंदन की तर्ज पर अब बिना झंझट के घूमिए काशी, एक ही पास से होंगे कई काम। आज से काशी तमिल संगमम 2 का काउंटडाउन शुरू। चेन्नई से आज रवाना हुई गग्गा टीम, काशी के बाद प्रयाग और अयोध्या जाएंगे तमिलियंस। हार के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बवाल, नहीं थमड़े अंतरकला, पूर्व विधायकों को क्या निष्कासित। यूपी में भाजपा के 4 मेगा प्रोग्राम, लोकसभा चुनाव में पहले 10 करोड़ लोगों को जोड़ने की कोशिश, सभी 80 लोकसभा सीटों पर नजर। भारत संकल्प यात्रा और बूथ अटैक को लेकर भाजपा पदाधिकारियों की बैठक। तैयारियों को जमीनी स्तर पर धार देने में जुटी बीजेपी, 11-11 का फॉर्मूला करेगा तगड़ा काम। लाडली बहना योजना के लाभ से जुड़ी बड़ी खबर, सरकार ने शुरू कर दी तैयारी। योगी लाएंगे शिवराज का लाडली बहना मॉडल, योगी सरकार महिलाओं को हर महीने दे सकती है 1,500 रुपए। मध्य प्रदेश में भाजपा की इस योजना से हुआ है फायदा। मध्य प्रदेश की जीत में लाडली बहना का बड़ा योगदान, बीजेपी को दिलाई 30-35 ज्यादा सीटें, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से होगी शुरू, सरकारी योजना के होंगे रजिस्ट्रेशन, 2 पंचायतों पर जाएंगे मोबाइल वाहन। पहले यूपी में 100 करने से लगता था डर, सम्राट चौधरी ने की सीएम योगी की तारीफ। डबल इंजन की सरकार में हर नागरिक अपने को सुरक्षित कर रहा महसूस, वाराणसी में बोले सीएम योगी। योगी सरकार ने पलटा अपना फैसला, रात 8 बजे के बाद लड़कियों की कोचिंग क्लास पर रोक का आदेश वापस। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत ट्रैक्टर पर मिलेगी 50% सब्सिडी। आदर्श नगर ग्राम योजना के तहत अंबाला कैंट को मिली 2 करोड़ की धनराशि, विज के प्रयासों से होगा विकास कार्य। आवास योजना की राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई, विभाग ने दे नोटिस। उत्तराखंड सरकार ने शुरू की ईंधन सखी योजना, महिलाओं की होगी कमाई। योगी सरकार नए साल में बांटेगी 12 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन, कम कीमत और फीचर वाला मोबाइल मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों के सत्यापन में तेजी ला रही योगी सरकार। किसानों को सोलर पंप पे मिल रहे 90% सब्सिडी, पीएम कुसुम योजना का उठाए लाभ। बिहार में अतीक अहमद जैसे हत्याकांड, दानापुर में पेशी के दौरान छोटे सरकार को गोली से उड़ाया। महाराष्ट्र स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, विधायकों के अयोग्यता की याचिका पर 10 जनवरी तक करे फैसला। पाकिस्तान में पुलिस मुख्यालय पर आतंकी हमला, 2 पुलिसकर्मियों की मौत, इलाके में तलाशी अभियान जारी। पाकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.2 मापी गई तीव्रता। बलूचिस्तान में तेज हुआ विरोध प्रदर्शन, न्यायिक हत्याओं और जबरन गायब को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। अभी भी कोरोना की मार झेल रहे चीनी, कई वजह से लाखों लोग हुए ब्लैकलिस्ट। रुक सकता है इजराइल हमास युद्ध, अमेरिका और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास चर्चा से निकालेंगे समाधान। एसबीआई ने आज से कर्ज महंगा किया, होम लोन, ऑटो और पर्सनल लोन की बढ़ेगी ईएमआई, नई ब्याज दर जारी। सारे सबूत मिटाकर संसद में घुसपैठ के मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली में आकर किया सरेंडर, चारों आरोपियों के फोन लेकर हुआ था फरार।
शतक लगाते ही सूर्य कुमार ने रचा इतिहास। T20 इंटरनेशनल में ऐसा करने वाले बने पहले बल्लेबाज। घुसपैठ पर लोकसभा में फिर हंगामा, कार्यवाही 18 दिसंबर तक स्थगित। अगर दोस्तों आप भी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं और आपको भी लगता है कि 2024 में बीजेपी फिर बनाएगी हैट्रिक, तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। नीलम को लेकर जीत जाएगी दिल्ली पुलिस, सरकार के खिलाफ हर आंदोलन में लिया भाग, जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे। पहचान में चूक के बाद लोकसभा में डीएमके सांसद प्रार्थवीन का निलंबन पास, निलंबित संख्या हुई 13। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ पर फिर दिखी चीनी ड्रैगन का डर, पीएम मोदी के साथ किया सर्वे का समझौता तोड़ा। महाराष्ट्र में नमो ऐप से 2019 वाली जीत दोहराएगी बीजेपी, फडणवीस ने विधायकों को सौंपा मेगा टास्क। मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में मांस मछली की खुली बिक्री पर लगाई रोक, मायावती ने फिर से विचार करने को कहा। बिहार के नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसा, अनियंत्रित ट्रैक्टर 15 फीट गड्ढे में गिरा, चालक समेत 3 की मौत। अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में दुनिया के पहले 5 देशों में शामिल है भारत, 400 से अधिक निजी एप्स कंपनियां। हरदीप पुरी का बड़ा बयान, देश भर के मुस्लिमों की हो जातिगत जनगणना तभी सशक्त बनेंगे, हेमंत बिश्वा शर्मा का बयान। गाजा में हमास की कमर टूटी, इजराइल की सेना ने आत्मसमर्पण के लिए कर दिया मजबूर। 110 सीसीटीवी कैमरे, राम मंदिर की सुरक्षा के लिए 38 करोड़ रुपए की खर्च। राम मंदिर के 3 गुंबद तैयार, चौथे का काम शुरू, ट्रस्ट ने जारी की तस्वीर। पुणे में 2 धागे श्री राम के लिए अभियान का आगाज, प्रभु के लिए बन रहे कपड़े। IRCTC वैष्णो देवी दर्शन के लिए लाया खास टूर पैकेज, अमृतसर के साथ धर्मशाला घूमने का भी मिल रहा मौका। भारत वेनेजुएला से खरीदी की कच्चा तेल, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कारण। सोने के भाव में तेजी कायम, चांदी में मामूली बढ़त। संसद में घुसपैठ के आरोपी ललित झा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा, थाने में किया था सरेंडर। यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड हड़ता हटाने का रास्ता साफ, NCTI के पत्र के तहत कार्रवाई का आदेश। 500 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए E-KYC कराना जरूरी, सिर्फ उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। ये जानते हैं कुछ खबरों को विस्तार से, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। संसद की सुरक्षा, UCC और CAA पर शाह बोले जल्द होंगे कानून लागू, विपक्ष न करे राजनीति। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध एक गंभीर मामला है और लोकसभा स्पीकर इस पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। एक समाचार चैनल को दिया साक्षात्कार में शाह ने कहा कि संसद की सुरक्षा में सेंध की जांच के लिए सरकार ने वरिष्ठ महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और जिसकी रिपोर्ट 15 से 20 दिनों में प्रकाशित कर दी जाएगी। अगले वर्ष होने वाले चुनाव के बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निश्चित रूप से तीसरे कार्यकाल के लिए और ज्यादा बहुमत से फिर चुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि 2018 में पार्टी कई चुनाव हार गई थी और कई पत्रकारों का अनुमान था कि 2019 के चुनाव मुश्किल होंगे, लेकिन भाजपा ने और ज्यादा सीटें जीती। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने जातिवादी, वंशवाद एवं तुष्टीकरण के विरुद्ध सकारात्मक एजेंडा रखा और देश को प्रदर्शन की राजनीति की ओर बढ़ाया है। समान नागरिक संहिता पर शाह ने बोला कि ये राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में है, जिसे कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के लिए लागू नहीं किया, लेकिन भाजपा अभी भी इस पर कायम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी से लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एक राष्ट्रीय कानून है और इसे भी लागू किया जाएगा। इसकी वजह से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि सिर्फ एक ही जाति है, गरीब। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में 13 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला। इसका लाभ उन 3 राज्यों को भी मिला जिन्हें हाल ही में भाजपा ने जीता है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सबसे बड़े नेता सबसे छोटे कार्यकर्ता होते हैं और हाल ही में चुने गए नेता अच्छे कार्यकर्ता हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव में यह धरना टूट जाएगी कि भाजपा की दक्षिण राज्यों में उल्लेखनीय भाजपा की सीटें बढ़ेंगी, तमिलनाडु व केरल में सीटें व वोट प्रतिशत बढ़ेगा और कर्नाटक में पार्टी पहले से ही मुख्य विपक्षी दल है। शाह ने कहा कि जिन लोगों की गलत नीतियों के कारण देश के अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा चीन के हाथों खो दिया, आज वे चीन द्वारा हमारी जमीन लेने का मुद्दा नहीं उठा सकते। वे भाजपा को सलाह देने की स्थिति में नहीं है। साथ ही कहा कि गुलाम जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान पर उनका कब्जा अनधिकृत है।
भी लगता है कि गुलाम जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके हमारा हिस्सा है तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव में हार के बाद तेजी से बिखर रही कांग्रेस, नेता हो रहे विरोधी तो पार्टी कड़ी निष्कासित। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के चुनाव में करारी हार मिली है। इस हार के साथ ही प्रदेश में कांग्रेस नेताओं के सुर बदलने शुरू हो गए। ऐसे नेता जिनका विधानसभा चुनाव 2023 में टिकट कटा या फिर वो नेता जो चुनाव हार गए, वो अब पार्टी के बड़े नेताओं को घेरने लगे। वहीं व्यक्तिगत आरोपों के बाद पार्टी ने ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना भी शुरू कर दिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पिछले 15 दिनों के भीतर 3 पूर्व विधायकों को नोटिस, 2 विधायकों को निष्कासित और 1 कांग्रेस के दिग्गज ने इस बीच इस्तीफा दे दिया। यह सब शुरू हुआ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बदलने के बाद से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बदली। अनुजगंज पूर्व विधायक के बृहस्पति सिंह ने छत्तीसगढ़ की प्रभारी शैलजा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सिंहदेव पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए व्यक्तिगत आरोप लगाए। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक विनय जायसवाल ने प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया। इसके बाद पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पूर्व सीएम बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के 5 साल शासन पर सवाल खड़े करते हुए हार का ठीकरा फोड़ा। तो दूसरी तरफ रायपुर दक्षिण से प्रत्याशी महंत राम सुंदर दास के हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए खुद को पार्टी से किनारा कर लिया। पार्टी में यह सब महज 10 दिनों के भीतर हुआ, जिसमें कांग्रेस ने 2 पूर्व विधायकों बृहस्पति सिंह के कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह और विनय जायसवाल वह नेता है जिनका साल 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया गया था। टिकट काटने से नाराज दोनों ही नेता कांग्रेस की हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे बृहस्पति सिंह ने प्रदेश प्रभारी शैलजा पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। इसी के साथ विनय जायसवाल ने यह सह प्रभारी चंदन यादव पर 7 लाख रुपए लेकर भी टिकट न देने की बात कही थी। यह बेहद गंभीर आरोप थे, जिसके बाद पार्टी ने संज्ञान लेते हुए दोनों को 3 दिनों के अंदर अपने जवाबों पर सफाई देने का नोटिस जारी किया। नोटिस में जवाबों से संतुष्ट न होते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दोनों के खिलाफ 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन का आदेश निकाल दिया है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, उसी तरह लोकसभा चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो वीडियो को कीजिए लाइक और कमेंट में लिखिए जय। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजनाथ सिंह ने विपक्ष के हंगामे पर उठाया सवाल, संसदीय मंत्री ने गिनाई पुरानी घटनाएं। जी हां दोस्तों, संसद की सुरक्षा में चूक के उच्च स्तरीय जांच के आदेश और सुरक्षा को दुरुस्त करने के लिए जरूरी उपाय किए जाने के बाद विपक्ष के हंगामे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घटना का दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सभी सांसदों ने एक स्वर में निंदा की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी सांसदों को दर्शक दीर्घों के लिए पास जारी करने में ज्यादा सावधानी बरतने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कागज फेंकने से लेकर इस तरह की घटनाएं पुराने संसद भवन में पहले भी हो चुकी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आपराधिक कानून में संशोधन से जुड़े 3 विधेयकों की अहमति बताते हुए विपक्षी सांसदों से चर्चा में हिस्सा लेने की अपील की। जोशी ने साफ किया कि आजादी के बाद से ही दर्शक दीर्घों से कागज फेंकने, नारेबाजी करने समेत सदन के भीतर कूदने की घटनाएं हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षों ने सांसदों से राय मशविरा कर सुरक्षा खामियों की समीक्षा की और जरूरी कदम उठाए हैं। इस बार लोकसभा अध्यक्ष ने निर्देश के अनुसार पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो चुकी है और साथ ही सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों की सुरक्षा और संसद की गरिमा से जुड़े इस विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ काम करना चाहिए। प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में सुरक्षा में चूक के कुछ पुराने मामले भी गिनाए, लेकिन साथ ही यह साफ भी कर दिया कि उनका उद्देश्य किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि सिर्फ जानकारी दे रहे। इस सिलसिले में उन्होंने 11 अप्रैल 1974 को संसद के बजट सत्र के दौरान रतन चंद्र गुप्ता द्वारा 2 पिस्तौल और एक बम जैसी चीज लेकर दर्शक दीर्घों तक पहुंचने और पर्चे फेंकने के बारे में बताया। इस घटनाक्रम के 3 महीने बाद मानसून सत्र के दौरान विप्लव बासु नामक एक व्यक्ति ने खंजर लेकर दर्शक दीर्घों में घुसने की कोशिश की थी। अगले शीतकालीन सत्र के दौरान 26 नवंबर को सत्यजीत सिंह विस्फोटक और खंजर लेकर दर्शक। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। महिला वोटरों के पास होगी चुनावी जीत की कुंजी, 2024 में 49% होगी हिस्सेदारी। जी हां दोस्तों, सत्ता की कुंजी महिला वोटरों के पास है। पिछले 1 दशक में महिला वोटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका असर विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखने लगा है। महिला वोटरों की बढ़ती संख्या आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। वर्ष 2024 के आम चुनाव तक देश के कुल वोटरों की संख्या में 49% महिला की होगी। वर्ष 2049 तक तो देश के कुल वोटरों में महिला की संख्या
55% होगी और 45% पुरुषों होंगे। यह बात गुरुवार को एसबीआई की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट ने आंकड़े के जरिए परोक्ष तौर पर यह बताया कि हाल ही में संपन्न मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से घोषित लाडली बहना योजना की वजह से यह आकलन किया गया कि भाजपा को 30 से 35% विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। रिपोर्ट में इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित करवाया गया है कि कैसे देश की इकोनॉमी में महिलाओं के योगदान को हमेशा कमतर करके आंका गया है, जबकि वैसी महिलाओं जिनके कोई भुगतान नहीं किया जाता उनका देश के कुल जीडीपी में योगदान 7.5% के बराबर है। हालांकि अब यह सामान्य तौर पर देखा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर जोर है और महिलाओं के लिए कई तरह के स्कीम लाने की भी होड़ मची है। एक वजह यह भी है कि वोटिंग पैटर्न से साफ हो रहा है कि यह वोट देने वाले पुरुषों में ज्यादा महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। सरकार की हर स्कीम में महिलाओं की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। वर्ष 2014 के चुनाव में कुल वोटरों की संख्या 55 करोड़ थी, जिसमें महिला वोटर सिर्फ 26 करोड़ थी। वर्ष 2019 में वोटर हो गए 62 करोड़, जिसमें महिलाओं की संख्या 30 करोड़ थी। इस रफ्तार में 2024 में कुल वोटर होंगे 68 करोड़ और इनमें महिलाएं होंगी 33 करोड़। वर्ष 2029 में कुल वोटर होंगे 73 करोड़, जिसमें 37 करोड़ महिलाएं होंगी, यानी कि 50% से ज्यादा। वोटिंग में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी की पिछले एक दशक के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर चिन्हित करते हुए रिपोर्ट कहती है कि चुनाव में परिणाम की हिस्सेदारी काफी हद तक प्रभावित करने लगी है। वोटरों की हिस्सेदारी पुरुषों से ज्यादा रही। इन 18 राज्यों में से 10 राज्यों में पिछली सरकार की ही दोबारा चुना गया है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्त हो रही है तो वीडियो को कीजिए लाइक। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छात्रों के तनाव से लड़ने के लिए पीएम मोदी ने दिया मंत्र, बोले परीक्षा पे चर्चा का लक्ष्य तनाव को सफलता में बदलना है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि उनकी परीक्षा पे चर्चा पहल का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है, जिससे छात्र मुस्कुराते हुए परीक्षा दे सके। उनकी टिप्पणी बुधवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक्स पर एक पोस्ट पर आई, जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को सूचित किया गया कि परीक्षा के दौरान उनका तनाव राहत कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा वापस आ गया है। इसने लोगों से परीक्षा पे चर्चा गतिविधियों में भाग लेने और प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत करने का मौका जीतने का आग्रह। मोदी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा का उद्देश्य तनाव को सफलता में बदलना है, परीक्षा योद्धाओं को मुस्कुराहट के साथ परीक्षा देने में सक्षम बनाना है। और कौन जानता है कि अगला बड़ा अध्ययन सुझाव सीधे हमारे इंटरेक्टिव सत्र से आ सकता है। परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक कार्यक्रम है जहां मोदी आगामी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हैं। कार्यक्रम के दौरान वे छात्रों के साथ परीक्षा तनाव और अन्य मुद्दों से संबंधित सवालों के जवाब भी देते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के 2 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए एक अन्य पोस्ट को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी लगातार समृद्ध हो रही है। बुनियादी ढांचे, संस्कृति, पर्यटन, वाणिज्य, नवाचार और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रही है। एक्स पर एक अन्य पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अपार उत्सव है, क्योंकि काशी एक बार फिर समृद्ध संस्कृतियों के उत्सव काशी तमिल संगमम के लिए लोगों को स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह मंच भारत की एकता और विविधता का प्रमाण है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है। एक अन्य पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जिसमें एक पढ़ने वाले राष्ट्र के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और पुणे के निवासियों द्वारा 14 दिसंबर को एसपी कॉलेज पुणे में सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित की बात की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पढ़ने के आनंद को प्रसार करने का सराहनीय प्रयास इसमें शामिल लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत है कि परीक्षा तनाव में नहीं मुस्कुराहट के साथ देना चाहिए, तो वीडियो को कीजिए लाइक। करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में 12 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी, गुप्त दस्तावेज बरामद, कोयले तस्करी से जुड़ रहा केस। जी हाँ दोस्तों, कोयला तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआई ने गुरुवार को बंगाल में 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी सुबह से देर शाम तक जारी रही। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जिन लोगों के घरों या दफ्तरों की तलाशी ली गई, वह सभी कोयला तस्करी मामले के मुख्य आरोपित अनु माझी उर्फ लाला के करीबी हैं। सीबीआई अधिकारियों ने कई टीमों में बांटकर कोलकाता के भवानीपुर, पश्चिम बर्धमान के आसनसोल, दुर्गापुर, कुल्टी, मालदा के रतुआ और पुरुलिया की 12 जगहों पर छापेमारी की। आसनसोल में स्नेहाशीष तालुकदार और रुतवा में श्याम सिंह नामक व्यक्ति के घर की तलाशी ली गई। ये दोनों लाला के करीबी बताए जाते हैं। सीबीआई को पता चला कि स्नेहाशीष लाला के आर्थिक मामलों को देखता। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद।